वाराणसी केदारघाट स्थित श्री करपात्री धाम में युवा चेतना के तत्वावधान में सामान्य नागरिक संहिता और उसकी आवश्यकता विषयक व्याख्यान का आयोजन हुआ। व्याख्यान का उद्घाटन स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, संत दिव्य स्वरूप एवं अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता लागू होने से देश में एकरूपता आएगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि एक विधान, एक प्रधान और अब एक कानून होना चाहिए। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता लागू होने से सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत विकास के पथ पर अग्रसर हो गया है। अब हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। श्री प्रसाद ने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता लागू होने से न्यायालय से बोझ कम होगा। श्री प्रसाद ने कहा कि अब समय आ गया है, अब देश सामान्य नागरिक संहिता लागू हो। श्री प्रसाद ने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता लागू कराते हेतु युवा चेतना काफी प्रयासरत है। श्री प्रसाद ने कहा कि वाराणसी और उत्तर प्रदेश के विकास हेतु हम लगातार प्रयासरत हैं। वाराणसी में सड़क, पुल और भवन क्षेत्र में अनवरत कार्य हो रहा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने शाल और स्मृति चिन्ह देकर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का सम्मान किया। इस अवसर पर डॉक्टर मारूफ चौधरी, मयंक गुप्ता, डॉक्टर ब्रिजभूषण ओझा, डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर सतीश कुशवाहा, सुनीता सिंह, मनोज यादव, बुल्लू राय, संदीप पांडे, आपा ओझा, डॉक्टर गिरीश दत्त पांडे, इंद्रजीत यादव आदि उपस्थित रहे। आज सामान्य नागरिक संहिता और उसकी आवश्यकता विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से प्रतिनिधियों का आगमन हुआ। किस प्रकार से अब देश में एक कानून की आवश्यकता है, उस पर हम लोगों ने गहन मंथन चिंतन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश तरक्की के पथ पर अग्रसर हो चुका है, पर जो कानून में कुछ बाधाएं हैं, जब कश्मीर से धारा 370 हट सकता है, जब देश में जीएसटी कानून लागू हो सकता है, जब देश में नोटबंदी लागू हो सकता है, तो फिर सामान्य नागरिक संहिता क्यों नहीं? सामान्य नागरिक संहिता भारत के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। देश में धर्मों के आधार पर अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं, यह हमारा मानना है। और इसी विषय को लेकर आज गहन चर्चा हम लोगों ने बनारस में की है और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से उठी आवाज़ को प्रधानमंत्री जी स्वीकार करेंगे और जल्द ही देश की सम्मानित जनता को मोदी जी के यशस्वी हाथों से सामान्य नागरिक संहिता कानून मिलेगा। अब हो गया, वो तो आपको पता। क्या नहीं बस इस तरह का कार्यक्रम सर, एक सड़कों को लेकर सरकार काफ़ी संवेदनशील है। आपने कल बैठकें भी की और जोनवार बैठक भी हो रही है, क्या कुछ रिजल्ट आया अब तक? बिल्कुल, कल यहाँ पर बिंदवार समीक्षा की गई है। लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाएं और जो कार्य प्रगति पर हैं, सड़कें और सेतु और अन्य निर्माण कार्य, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है और हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिल रहा है। और प्रयास यही है कि यहाँ पूरी तीव्रता से, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे सरकार काम कर रही है। कहीं कोई कमी होगी तो सख्त कार्रवाई भी होगी और जल्द से जल्द यहाँ प्रयास है कि जनता के लिए सुविधा और आवागमन सुविधाजनक बनाया जाए। और जहाँ जो ज़रूरत है, चाहे वो रेलवे हो,